दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में, जहां पर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर। हमारे कंप्यूटर, हमारी मोबाइल और हमारे डेस्कटॉप या किसी भी डिवाइस पे चलाने के लिए हम कौन कौन से वेब ब्राउजर हमारे पास उपलब्ध होते हैं और इनको कैसे यूज करते हैं, इनके बारे में आज की इस क्लास में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को टाइप ऑफ वेब ब्राउजर के साथ में। तो यहाँ पे हमने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि ये हमारे पास बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं। इनमें से जो ब्राउज़र बहुत ज़्यादा यूज़ में होते हैं, इनके बारे में हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं। इसी क्रम में सबसे पहला वेब ब्राउज़र है ओपेरा। ओपेरा के बारे में लिखा हुआ है कि ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है जिसका निर्माण 1949 में टेलीनॉर कंपनी के द्वारा किया गया था। ये इसका लोगो होता है। ओपेरा 1994 में टेलीनॉर नामक कंपनी ने बनाया था इसको। इसके बाद ओपेरा को 2015 में ओपेरा सॉफ्टवेयर द्वारा खरीद लिया गया था और ओपेरा को कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन अब मोबाइल फ़ोन के लिए ज़्यादा लोकप्रिय है, कंप्यूटर में लोग इसको कम चलाते हैं। यह एक ब्राउज़र क्रोमियम पर आधारित है और ब्लिंक लेआउट इंजन का उपयोग करता है। ये सारी चीज़ें एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं कि ये कब बनाया था, किस कंपनी ने बनाया था और बाद में इसको किसने खरीद लिया और कौन कौन डिवाइसेस पे चलता है। तो इतनी सारी डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। आपको सिंपल इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर या कभी किसी ने इसको खरीदा है तो ये सारी चीज़ें और किस डिवाइस में चलता है, ये आपको ध्यान में रखना है या लिख लेना है। ओके, तो ये हमारा पहला वेब ब्राउज़र था। देखते हैं दूसरा वेब ब्राउज़र जिसका नाम है एप्पल सफारी। ये इसका लोगो होता है। यह भी एक वेब ब्राउज़र है जिसका इस्तेमाल मैक और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आईफोन, आईपैड और आईपॉड में किया जाता है। सफारी ब्राउज़र का निर्माण 2003 में एप्पल कंपनी के द्वारा किया गया था। एप्पल कंपनी ने बनाया था अपनी डिवाइसेस में चलाने के लिए। इसे मैकबुक, मैक कंप्यूटर, आईपैड, आईफोन जैसे डिवाइसेस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सफारी वेब ब्राउज़र वेबकिट इंजन का उपयोग करता है, जिसका उपयोग फॉन्ट को प्रस्तुत करने के लिए, ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने और पेज लेआउट को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एप्पल ने बनाया था और 2003 में बनाया था और इन सारी डिवाइसेस में ये चलता है। बढ़ते हैं अपने तीसरे वेब ब्राउज़र की तरफ, जो है क्रोम। यह है गूगल का, गूगल क्रोम है। ये लोगो है इसका, हम लोगों ने देखा होगा। ये मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पे यूज होता है। लिखा है गूगल क्रोम एक ओपन सोर्स ब्राउज़र है जिसका निर्माण 2008 में गूगल के द्वारा किया गया था। इसको गूगल ने बनाया है। कब बनाया? 2008 में। लोकप्रिय ब्राउज़र है। विश्व में इस ब्राउज़र को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ब्राउज़र है जिसका नाम है गूगल क्रोम। इस ब्राउज़र को विंडोज, लाइनेक्स, मैक, एंड्रॉइड और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिजाइन किया, यानी ये सभी प्रकार के कंप्यूटर में चलेगा। सफारी जैसा सिस्टम, इसका सफारी जैसा सिस्टम नहीं है कि भाई इसमें चलेगा उसमें नहीं चलेगा, ये सब में चलेगा। लिखा है ब्राउज़र यूजर के लिए सबसे सरल ब्राउज़र माना जाता है जो डेटा को सुरक्षित रखता है। ब्राउज़र का इंटरफेस काफ़ी आसान है। 50 से ज़्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। इसका अर्थ है यूज़र अपनी इच्छानुसार भाषा चुन सकता है। गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड होता है जिसके द्वारा प्राइवेट में भी किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारा डेटा स्टोर ना करे, ये हमारी हिस्ट्री सेव ना करे, तो हम इनकॉग्निटो मोड खोल लेते हैं जिसके द्वारा ये हमारी हिस्ट्री को सेव नहीं करते हैं। अपने चौथे वेब ब्राउज़र की तरफ जिसका नाम है मोजिला फायरफॉक्स। ये इस तरीके का इसका लोगो होता है और लिखा है मोजिला फायरफॉक्स का निर्माण मोजिला फाउंडेशन और उसकी कंपनी मोजिला कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया था और इसे पहली बार 2002 में लॉन्च किया गया। जिस समय इस ब्राउज़र को लॉन्च किया गया उस समय इसका नाम था फोनिक्स। यह ब्राउज़र तेज गति से काम करता है, सभी प्रकार के फ़ॉन्ट को सपोर्ट करता है। क्रोम ब्राउज़र की तुलना में कम रैम का इस्तेमाल करता है और कंप्यूटर के लिए बहुत अच्छी बात होती है। इसका इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन में भी अब किया जाने लगा, पहले नहीं होता था। ओके, तो ये था मोजिला फायरफॉक्स के बारे में सारी जानकारी। इसको भी अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं पांचवें ब्राउज़र की तरफ। यह है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित किया गया था। इस ब्राउज़र को माइक्रोसॉफ्ट ने 1995 में डेवलप किया था। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से इंस्टॉल होकर आता है। यदि आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं, नया लैपटॉप, तो उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर डला है तो आपको ये पहले से मिल जाएगा, आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। विंडोज़ 10 आने के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया गया और इसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट एज ने ले ली। इंटरनेट एक्सप्लोरर का डेवलप्ड रूट बना दिया गया है एज को। अब जो नए आ रहा है विंडो 10, विंडो 11, विंडो 12, उसमें आपको ये नहीं मिलेगा, उसकी जगह पे आपको एज मिलेगा। दोनों एक ही कंपनी के हैं, एक ही काम करते हैं, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन बस एडवांस हो गया है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। अब देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र का इतिहास लिखा है। सबसे पहले वेब ब्राउज़र का निर्माण 1990 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब इसका पहले नाम था। कुछ समय बाद इस ब्राउज़र का नाम बदल गया, उसका नाम नेक्सस रख दिया गया। 1992 में लाइनेक्स नाम के ब्राउज़र को लॉन्च किया गया और यह टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र था जो चित्रों को डिस्प्ले नहीं कर पाता था, क्योंकि ये टेक्स्ट बेस्ड था, सिर्फ
लिखे हुए टेक्स्ट को दिखाता था। दुनिया का पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नास का मोज़ेक था। यह लोकप्रिय वेब ब्राउज़र था जिसे 1993 में लॉन्च किया गया। बहुत बार पूछा जाता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन है, तो हम मोज़ेक बताते हैं। मोज़ेक पहला वेब ब्राउज़र था जो 1993 में लॉन्च हुआ था। 1994 में मोज़ेक ब्राउज़र में कुछ सुधार किए गए ताकि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी बन जाए। 95 में इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया गया और यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिजाइन किया पहला वेब ब्राउज़र था और यहाँ से वेब ब्राउज़र बहुत सारे बाजार में आने लगे। फिर 1994 में ओपेरा ब्राउज़र पर रिसर्च चालू हुई और 1996 में ओपेरा को लॉन्च किया गया। एप्पल के सफारी को 2003 में लॉन्च किया। इसे मैकिन्टोश कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया गया था। 2004 में मोजिला ने फायरफॉक्स को लॉन्च किया। इसके बाद 2007 में मोजिला मोबाइल सफारी एप्पल मोबाइल के लिए लॉन्च किया गया और 2008 में गूगल ने क्रोम ब्राउज़र को लॉन्च किया गया जो अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये गूगल के द्वारा डिजाइन किया गया। 2011 में तेज गति से चलने वाला एक ब्राउज़र लॉन्च किया गया जिसका नाम था ओपेरा मिनी। ये सबसे तेज ब्राउज़र था। 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने एज ब्राउज़र को लॉन्च किया था जो इंटरनेट एक्सप्लोरर की जिसने जगह ले ली थी। अब देखते हैं फीचर ऑफ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र की विशेषताएं क्या होती हैं। वेब ब्राउज़र की विशेषताएं होती हैं, वेब ब्राउज़र में एक रिफ्रेश बटन होता है जो वेबसाइट के कंटेंट को रीलोड करने में मदद करता है। किसी कारण से ब्राउज़र में पूरा कंटेंट लोड नहीं हुआ तो आप रिफ्रेश बटन का उपयोग करके या कीबोर्ड से F5 बटन का उपयोग करके भी इसको आप रीलोड कर सकते हैं। इसमें एक स्टॉप बटन भी होता है, एक होम पेज का बटन भी होता है, एड्रेस बार होती है, URL डाल के सर्च करते हैं। ये सारे फीचर जो है मैं आपको अगली वीडियो में इसका यूज करना पूरा बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सा बटन होता है। अभी ये सिर्फ लिख लीजिए आपको, तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगली क्लास में हम आपको वेब ब्राउज़र को चलाते कैसे हैं, कैसे इसमें काम करते हैं, कौन कौन से इसके फंक्शन होते हैं, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में वेब ब्राउज़र के और ज्यादा फंक्शंस के बारे में जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।